तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं कि अगर आपका एडमिशन ओपन या फिर ईडब्ल्यूएस से होता है तो देन महाडीबीटी के स्कॉलरशिप वेबसाइट पे आपको कौन से स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा डिपार्टमेंट आपको चूज करना पड़ता है, कौन सी स्कीम में आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा, गर्ल्स के लिए कौन सी स्कीम रहेगी, बॉयज़ के लिए जो है वो कौन सी स्कीम रहेगी, ओवरऑल क्या बेनिफिट्स होंगे, सब कुछ हम देखेंगे। साथ ही में ओपन एंड ईडब्ल्यूएस में अगर आप एडमिशन हो जाता है तो आपको हॉस्टल के लिए भी स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो कौन सी स्कीम रहेगी एंड उसका क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो एंड आपको टाइम पे सारी जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाए। तो सारी इन्फॉर्मेशन हम देखने वाले हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एकदम बेसिक से ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले एंड कोई भी आपसे जो मिस्टेक वगैरह है वो ना हो। तो महाडीबीटी की जो स्कॉलरशिप है ये महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रहती है। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हो तो देन आप इन स्कीम्स के लिए जो है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे, बट अगर आप महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, तो देन आप इन सभी स्कीम्स के लिए जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हो। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अगर आपका एडमिशन ओपन या फिर ईडब्ल्यूएस से हुआ है तो आपको कौन सी स्कॉलरशिप में कितना बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। अब अगर आपका ओपन या फिर ईडब्ल्यूएस से एडमिशन हुआ है एंड अगर आपका इनकम 8 लाख से कम होता है तो देन मैंडेटरीली आपको महाडीबीटी का स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो भरना पड़ता है। अदरवाइज़ फिर आपको जो फीस में कंसेशन मिले होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे एंड अगले साल कॉलेज बोलेगा कि नहीं आपको पूरा ही फीस भरना पड़ेगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको समझ में ना आए, बट वीडियो खत्म होने तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर आपका एडमिशन जो है वो कैप राउंड से होता है एंड अगर आपने ओपन या फिर ईडब्ल्यूएस से एडमिशन लिया हुआ है एंड अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है, फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहोगे। तो ऐसे कंडीशन में गाइज आपको डिपार्टमेंट एंड स्कॉलरशिप नेम ऐसा वगैरह जो है वो चूज़ करना पड़ता है। तो डिपार्टमेंट में आपको जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। ये मैं आपको महाडीबीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जो है वो शो करूँगा कि कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी बस आप इन्फॉर्मेशन जान लो। सो अगर आप ओपन या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपको डिपार्टमेंट में चूज़ करना पड़ता है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड आपकी स्कीम का जो नाम होता है वो होता है राजश्री छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिक्षावृत्ति योजना। ठीक है, तो इस वाली स्कीम में आपको जो है वो अप्लाई करना है अगर आप ओपन या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो बेसिक चीज़ क्या है, डिपार्टमेंट होगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड आपका जो स्कीम का नाम है वो रहेगा हमारा राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज वाली ये वाली स्कीम। ठीक है, तो ये आपको जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सिंपल होता है, आपके फैमिली का इनकम जो है वो 8 लाख से कम होना चाहिए एंड आपका एडमिशन जो है वो कैप राउंड के थ्रू होना चाहिए। अगर आपका एडमिशन ईडब्ल्यूएस के थ्रू हुआ है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। वही अगर आपका एडमिशन ओपन से हुआ है, ईडब्ल्यूएस आपने ऑप्ट नहीं किया था बट आपका एडमिशन ओपन से हुआ है, बट स्टिल अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो भी आप जो है वो अप्लाई कर पाओगे एंड आपको स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स है वो मिल जाते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से लगेंगे, अगर सपोज आप अंडर ग्रेजुएशन में अभी अभी अगर आपने एडमिशन लिया है तो 10th एंड 12th का आपको मार्कशीट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, देन आपकी फैमिली इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। अंडरटेकिंग आपको लगता है कि आपके फैमिली में बस 2 ही लोगों ने जो है वो स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स लिए हैं, बिकॉज सपोज आपके फैमिली में 4 बच्चे हैं, मतलब आपकी मम्मी पापा एंड 4 बच्चे, तो कोई भी 2 ही स्टूडेंट्स जो है वो बेनिफिट्स जो है वो ले सकते हैं। गर्ल्स के लिए एक्सेप्शन रहता है। बाकी कैब से आपका एडमिशन होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका फ्रेश वाला रहेगा। वही अगर आप अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो फिर से आपको जो है वो हर साल इस स्कीम को जो है वो रिन्यू करना पड़ता है। सपोज़ करो कि आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो एंड अभी अगर आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में हो तो आपको फर्स्ट टाइम स्कीम में जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। फिर जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो इसी सेम स्कीम को आपको जो है वो रिन्यू करना पड़ेगा, मतलब हर साल में आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरना पड़ेगा। वही अगर आप एमबीए स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर में अभी आप हो, तो आपको पहली बार इस स्कीम में जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप सेकंड ईयर में जाओगे तो इसी सेम स्कीम को आपको जो है वो रिन्यू जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको जो है वो लगते हैं। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका कैप राउंड से एडमिशन होता है ईडब्ल्यूएस या फिर ओपन कैटेगरी से, तो जो लड़के होते हैं उनको अपने ट्यूशन फीस में 50% कंसेशन मिलता है एंड कितना कंसेशन रहता है वो आपके फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो जो भी आपकी कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस होगी उसमें आपको 50% रिडक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। वही अगर आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स के लिए 100% ट्यूशन फ़ी वेवियर जो है वो रहता है अगर आपका ईडब्ल्यूएस या फिर ओपन से एडमिशन हुआ है एंड अगर आपका इनकम जो है वो 8 लाख से कम है तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कॉलेज का एक फ़ीस स्ट्रक्चर लगाया है। सपोज़ करो आप एक ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो, बट अगर आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा होता है तो देन ओपन का जो फ़ीस है वो इस कॉलेज का जो है वो है 2,12,000 रुपये, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो। अगर आपका ओपन में
जो इनकम है वो 8 लाख से ऊपर जाता है तो फिर आप कोई भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे एंड आपको फिर पूरा जो फीस है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। वही सपोज अगर आपका एडमिशन ई डब्ल्यू एस से हुआ है, ई डब्ल्यू एस उनको ही मिलता है जिनका इनकम 8 लाख से कम होता है, या फिर अगर आपका एडमिशन जो है वो ओपन से हुआ है एंड अगर आपका इनकम जो है वो 8 लाख से कम है एंड अगर आप बॉयज़ हो तो फिर आपको जो है वो 50% रिडक्शन मिलता है अपने ट्यूशन फीस में। तो ट्यूशन फीस यहाँ पे देखो, जिनका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है उनका यहाँ पे ट्यूशन फीस है 1,80,000 रुपये। वही बॉयज़ जिनका ओपन होगा या फिर ईडब्ल्यूएस होगा बट इनकम जो है वो 8 लाख से कम होगा तो उनको अपने ट्यूशन फीस में 50% का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1,80,000 है एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 90,000 रुपीज़ ही जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इतना आपको स्कॉलरशिप में जो बेनिफिट है वो मिलता है। तो आपकी जो टोटल फीस है वो यहाँ पे हो गई 1,22,000 रुपीज़। वही जो एलिजिबल नहीं थे उनका था 2,12,000 रुपये एंड यहाँ पे आपका हो चुका है 1,22,000 रुपये। तो बॉयज़ को ऑलमोस्ट 50% ट्यूशन फीस में जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं, ठीक है। वही अगर आप गर्ल हो तो देन और बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आपका एडमिशन कैप राउंड से हुआ है एंड अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर ओपन से हो, इनकम 8 लाख से कम है तो आपकी 100% ट्यूशन फीस जो है वो माफ़ होती है। तो ये आपको बिल्कुल भी जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। जो भी बची हुई फ़ीस है जैसे डेवलपमेंट फ़ीस हो गया या फिर एलिजिबिलिटी फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस, यही फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में इस कॉलेज में आपका जो फ़ीस है वो 33,000 रुपीज़ ही जो है वो रहता है, ठीक है। तो इतना बेनिफिट मिलता है। एंड अभी आप बोलोगे कि ये तो बेनिफिट हो गया, मुझे मेरे अकाउंट में क्या मिलेगा? आपके अकाउंट में जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं आता है। आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हो तो जाके आपको ये आपकी जो फ़ीस है वो कम होती है। बट सपोज़ करो कि आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन के टाइम आपने कम फ़ीस पे करी बट आपने ये स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा एंड अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म टाइम पे नहीं भरते हो तो अगले साल फिर कॉलेज बोलेगा कि आपने स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरा, तो जो डिस्काउंट आपको मिलने वाला था ट्यूशन फ़ी में वो आपको नहीं मिलेगा एंड आपको पूरी जो फ़ीस है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप कैप राउंड से एडमिशन ले रहे हो एंड एडमिशन के टाइम अगर आपको फ़ीस जो है वो कम लग रही है, जैसे लड़के हो तो ट्यूशन फ़ीस में 50% डिस्काउंट आपको डायरेक्टली मिल जाएगा एंड उसके बाद आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरना पड़ता है। वही गर्ल्स को 100% यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। बट आप टाइम पे स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरोगे तो हो सकता है कि अगले साल आपको कॉलेज बोलेगा कि स्कॉलरशिप फॉर्म आपने नहीं भरा है तो जो आपको कंसेशन मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा एंड आपको फिर पूरी फीस जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इसलिए महाडीबीटी का स्कॉलरशिप फॉर्म भरना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कॉलेज भी आपको बोलेगा एडमिशन होने के बाद कुछ टाइम बाद कि जल्दी से अपना जो फॉर्म है वो भर दो, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हो तो होता क्या है कि जैसे बॉयज़ को 50% डिस्काउंट मिलता है, तो जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हो तो बची हुई जो 50% ट्यूशन फीस है वो गवर्नमेंट जो है वो आपके साइड से कॉलेज को जो है वो पे करता है। तो कॉलेज को तो उतना ही अमाउंट मिलता है, बस आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हो तो आपको कम पे करना पड़ता है एंड आपकी बची हुई फीस जो है वो गवर्नमेंट आपके साइड से जो है वो पे करता है। तो इसलिए आपको फॉर्म भरना जो है वो मैंडेटरी है अगर आपका कैप राउंड से एडमिशन हुआ है एंड एडमिशन के टाइम अगर आपको फीस में बेनिफिट्स मिले हैं तो आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरना मैंडेटरी होगा। तो इसका जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारी फीस से रिलेटेड स्कॉलरशिप जिसमें आपका जो भी फीस स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको जो बेनिफिट्स है वो मिलता है। वही दोस्तों अगर आपका एडमिशन ओपन या ईडब्ल्यूएस से हुआ है तो आपको और एक स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता है जो होता है हमारा हॉस्टल के लिए स्कॉलरशिप। अगर आप कॉलेज में हॉस्टल वगैरह लेते हो या फिर पीजी से रहते हो तो आपको कॉलेज में पूछना पड़ेगा, बट हॉस्टल अगर आप ले रहे हो तो देन इस स्कीम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो एंड आप दोनों स्कीम के लिए जो है वो साथ में भी अप्लाई कर सकते हो। एक हो गया हमारा राजेश्री शाहू महाराज वाला स्कॉलरशिप स्कीम, इसके लिए भी आप अप्लाई कर पाओगे। वही अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आप डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसति गृह निर्वाह भत्ता योजना इस वाली स्कीम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इससे आपको दो दो स्कॉलरशिप मिलेगी, एक मिलेगी आपकी कॉलेज की फ़ीस के लिए एंड दूसरी आपको मिलेगी हॉस्टल के फ़ीस के लिए, ठीक है। तो इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है, जैसे सपोज़ अगर आप पेरेंट्स जो है वो आपका इनकम कम है या फिर बहुत ही कम आपके पास फार्म लैंड वगैरह तो एंड या फिर आप लेबर, आपके पेरेंट्स ने लेबर एज ए रजिस्टर्ड किया है तो सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे उस फील्ड में। अगर आपकी फैमिली का इनकम जो है वो 1 लाख से कम है तो भी सारे स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल रहेंगे एंड सभी को डॉक्टर पंजाबराव देशमुख का जो बेनिफिट है वो मिल जाता है। वही अगर आपकी फैमिली का इनकम 1 लाख से ज़्यादा है एंड 8 लाख से कम है तो भी आप एलिजिबल रहोगे, बट उसमें फिर 500 स्टूडेंट्स को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज उसमें जो है वो कोटा होता है। तो आप पंजाबराव देशमुख का भी जो फॉर्म है वो भर सकते हो, इससे भी आपको बेनिफिट्स मिल सकता है एंड आपको स्कॉलरशिप के लिए मतलब हॉस्टल के लिए जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है। एंड इसका जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, डिपेंड करता है कि कौन सी सिटी में आप हॉस्टल ले रहे हो एंड उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे आपको अलाउंस जो है वो मिलता है। अब कैसे रहता है वो भी मैं आपको जो है वो बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको पंजाबराव देशमुख का जो है वो बता देता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे रहा हमारा पंजाबराव देशमुख वाला स्कॉलरशिप, ये वाला रहा, ठीक है। ये महाडीबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है,
यहाँ पे अगर आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में तो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो अगर आप जो है वो मुंबई या फिर ठाणे, पुणे, नागपुर जैसे सिटी में अगर आपको कॉलेज मिला है तो आपको पर ईयर जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल अलाउंस यहाँ पे आपको जो है वो ऑलमोस्ट 51,000 रुपीज़ वही है। अगर आपका फिर यहाँ पे सी टीयर, बी टीयर ऐसे जो है वो दिए है, सिटी वाइज आपको जो है वो मिलता है एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको जो अलाउंस है वो दिया जाता है। ठीक है, तो कौन से सिटी में आपको एडमिशन मिला है हॉस्टल में उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। तो यहाँ पे सारी जो डिटेल्स है वो दे रखी है, तो वो आप यहाँ पे जो है वो पढ़ सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका ओपन या ईडब्ल्यूएस से एडमिशन हुआ है तो आप दो स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक है हमारी राजश्री छत्रपति शाहू महाराज, जिससे आपको आपके जो कॉलेज का फ़ीस है उसमें जो बेनिफिट है वो मिलेगा। एंड दूसरा है दोस्तों हमारा ये हॉस्टल वाला। अगर आपने हॉस्टल लिया है तो इस स्कीम के लिए अप्लाई करोगे तो देन ये वाले जो पैसे है वो हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, बिकॉज हॉस्टल का फ़ीस तो आपको स्टार्टिंग में खुद से ही जो है वो पे करना पड़ता है। देन आप इस स्कीम में जो है वो अप्लाई करोगे तो देन फिर आपको जो है वो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे वगैरह है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो स्कीम्स है वो रहती है ओपन एंड ईडब्ल्यूएस से अगर आपका एडमिशन होता है तो ओपन से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो, सेम ही स्कीम आपको ये जो है वो रहती है। अब इस स्कीम के अप्लाई करने के लिए आपको महाडीबीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ता है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम स्कॉलरशिप भर रहे हो तो फिर यहाँ पे आपको प्रोफाइल वगैरह जो है वो बनाना पड़ता है एंड फिर आपको लॉगिन आईडी मिलेगा। अब यहाँ पे देखो सारी स्कीम्स आपको जो है वो मिलेंगे। जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि राजश्री शाहू महाराज के लिए हमें कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना है। डिपार्टमेंट चूज़ करना है आपको डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जाना, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन चूज़ कर लेना। फिर यहाँ पे आपको जो स्कीम है वो मिलेगी। सेकंड पेज पे चले जाना। देखते हैं कहाँ गई हमारी राजश्री छत्रपति शाहू महाराज वाली स्कीम। तो ये तो SCBC वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे सारे पेजेस है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा आपकी स्कीम कौन सी है। तो ये रही हमारी राजश्री छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिक्षावृत्ति स्कीम। तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको अप्लाई के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर इस साल एडमिशन लिया है तो आपको 26-27 जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। प्रोसीड टू अप्लाई करना पड़ेगा एंड फिर यहाँ पे आपकी जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गाइस आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो फिल करना पड़ेगा। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो चाहिए कि महाडीबीटी की वेबसाइट पे आपको कैसे फॉर्म भरना है तो मुझे कमेंट्स में बताना। मैं डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि हाउ टू फिल योर स्कॉलरशिप फॉर्म ऑन महाडीबीटी वेबसाइट, तो वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इस वीडियो का मेन मेरा उद्देश्य यही था कि आपको ये बताओ कि कौन सी स्कीम के लिए आपको जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गई है गाइज हमारी स्कीम फॉर ट्यूशन फीस। एंड अगर आपको हॉस्टल के लिए भी बेनिफिट्स चाहिए तो इस वाली स्कीम में भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी अगर आपको डाउट्स वगैरह होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जो है वो पूछ लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो में कौन से कैटेगरी के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी बता देना, तो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा एंड आपको डिटेल में सारी चीज़ें जो है वो बता दूंगा। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड हाइप के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।